हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ड्यून पार्ट 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें अराकेस प्लेनेट से दिखाई जाती है, जहां फेरेमिन नाम की प्रजातियां रहती है और साथ ही उस प्लेनेट पर स्पाइस जैसी एक चीज मिलती है जिसे हम आम भाषा में ड्रग्स कह सकते हैं। लेकिन ये कोई आम ड्रग्स नहीं, क्योंकि इस ड्रग्स को लेने से इंसान की सोचने की क्षमता कई दुगनी हो जाती है, जिससे वो अपने फ्यूचर या फिर किसी के फ्यूचर तक को प्रेडिक्ट कर सकता है। साथ ही आम इंसान की ताकत भी काफी दुगनी हो जाती है। पर अब स्टोरी लाइन की बात करें तो ये काफी फ्यूचर की है, जिस फ्यूचर में इंसानों ने लाइट की मदद से ट्रैवल करना सीख लिया है, यानी कि लाइट की स्पीड से। साथ ही अराकेस प्लेनेट को हाउस ऑफ हेराकिन रूल करता है और वहाँ के रह रहे लोगों का इस्तेमाल भी, यानी कि फराकिस प्रजातियों का, जिनकी प्रजाति दिन ब दिन कम होती जा रही है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अब अराकेस पर हाउस हेराकिन अब रूल नहीं करेगा, क्योंकि इस जगह के एम्परर इस जिम्मेदारी को अब हाउस एट्रेडस को सौंपना चाहते हैं। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है कैलेडन, यानी कि एक और प्लेनेट जहां आसपास हम काफी सारी हरियाली देख पाते हैं, और इसी जगह पर हाउस एट्रेडस रहता है, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिनमें ड्यूक लेटो है, साथ ही लेडी जेसिका और उनका बेटा पॉल। और हम पॉल को देख पाते हैं जो अपने मेंटोर डंकन के पास बातचीत करने के लिए पहुंचा है, ताकि वो उसे अपने साथ अराकेस ले जाए। लेकिन डंकन उसे मना कर देते हैं, यही कहते हुए कि वो जगह काफी खतरनाक है, जहां ले जाने के लिए तुम्हारे फादर कभी अग्री नहीं होंगे। पर डंकन की ये बात सुन पॉल उन्हें बताता है कि उसने एक विजन देखा है जिसमें डंकन की मौत हो चुकी है। जिस बातों को इग्नोर कर डंकन अपने काम पर निकल जाता है, जिस कारण पॉल वहाँ से निकल अपने फादर से अराकेस जाने की बात करता है, जिसे सुनते ही वो मना कर देते हैं और उसे ये कहते हैं कि उसे इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि फ्यूचर का उत्तराधिकारी वो है तो उसे काउंसिल के कामों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही वो अराकेस पर रूल करने की बात करते हैं, जिसके लिए उन्हें वहाँ के लोकल से जुड़ना होगा। जिसके बाद ये सीन मूव होता है और हम देख पाते हैं कि पॉल से मिलने के लिए उसकी मॉम आ पहुंची है, जो उसे बताती है कि बेनी जेसेरेट उसके ड्रीम्स के बारे में जानना चाहती है, जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी पॉल की मदर को भी है। और बेनी जेसेरेट की बात करें तो इनमें ज्यादातर लड़कियां ही है, और साथ ही इन्हें स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये पीढ़ी बढ़ाने में भी मदद करती है और लोगों के झूठ और सच को बड़े ही आसानी से भाप लेती है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि बेनी जेसेरेट कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनके पास सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और वही चीज हम जेसिका में भी देख पाते हैं, जो धीरे धीरे ये सारी चीजें अपने बेटे में डेवलप कर रही है। क्योंकि बेनी जेसेरेट की एक प्रोफेसी के हिसाब से ये माना गया है कि एक मसीहा पैदा होगा जो बेनी जेसेरेट होगा, और साथ ही वो एक मेल होगा, जिससे दुनिया को एक नया आकार मिलेगा। जिस कारण जेसिका का ये मानना है कि वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा पॉल है। और पॉल की मॉम के वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि पॉल के पास उनका फैमिली डॉक्टर आ पहुंचा है, जिनका नाम यूं है, और उनका ये मानना है कि उसे ज्यादा भरोसा बेनी जेसेरेट पर नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लेडी जेसिका भी एक बेनी जेसेरेट है, जिसने लेटो के लिए एक वंश तो पैदा किया, लेकिन अभी तक लेटो ने उससे शादी नहीं की, ताकि इन फ्यूचर वो किसी राज्य की रानी से शादी कर अपने राज्य सभा को बढ़ाएगा। वेल, तो फिर से बड़े पॉल की तरह तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात मोहिम से होती है, यानी कि बेनी जेसेरेट से, जो उसके लिए एक टेस्ट ले आई है जिसका नाम गॉम जब्बार है। यानी कि उसे एक जहरीली नीडल का सामना करना है, वो भी काफी दर्द सहते हुए, जिसे वो बेनी जेसेरेट उसकी गर्दन के पास रख देती है और उसके एक हाथ को इतनी तकलीफ देती है कि कोई भी इंसान उस जगह से हिल जाएगा। लेकिन बेनी जेसेरेट का ये मानना है कि अगर पॉल उस जगह से हिला तो वो उसी जहरीली नीडल से उसका खात्मा कर देगी। जिस टेस्ट को पॉल बड़ी ही मुश्किल से क्लियर करता है, जिससे मोहिम काफी खुश है, और उसके जाते ही उसकी मॉम जेसिका उससे बातों ही बातों में ये कहती है कि वो द चोजन वन है, साथ ही उसी के कारण फ्यूचर बदल सकता है। जिसके बाद सीन मूव होता है और हम देख पाते हैं कि फाइनली प्लेनेट अराकेस पर हाउस एट्रेडस पहुंच चुका है, जहां उनका काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है, और साथ ही काफी सारे लोग उन्हें प्रेस कर रहे होते हैं, यानी कि पॉल को प्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी मानना ये है कि पॉल एक चोजन वन है, जो चीज पॉल को पसंद
नहीं आती क्योंकि उसका ये मानना है कि ये सारी बातें बेतुकी है। जिसके बाद वो सभी मिल अराकिन नाम की एक जगह पर सेटल हो जाते हैं, जिस जगह को हार्कनेंस ने बनाया था, और साथ ही हवाद लेटो को ये बताते हैं कि इस जगह को स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया है, यानी कि डेजर्ट एरिया है तो स्टॉर्म आना आम बात है, पर इस जगह को पूरी तरह स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया है काफी सारी ऊंची दीवारों की मदद से। जिसके बाद ये सीन मूव होता है मोहैम की तरफ, जो गैडी प्राइम नामक एक जगह पर आ पहुंची है, जो हेराकन का बेस है और वो लोग वही रहते हैं, जहां मोहिम उनके लीडर बेरॉन से मिलने के लिए पहुंची है। और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि हाउस एट्रेडस को वहां जानकर बुलाया गया है ताकि उनका खात्मा कर सके, जिसके लिए मोहैम तो रेडी है, लेकिन वो बेरॉन को ये भी कहती है कि लेडी जेसिका और पॉल को वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लेडी जेसिका उनकी बिरादरी की है और अगर पॉल उसका बेटा है तो वो भी उनकी प्रजाति का ही हुआ, जिस कारण बेरॉन उन दोनों को छोड़ने के लिए अग्री कर जाता है। और ऐसे ही अब एट्रेडस को रहते हुए वहाँ काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन लेटो को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ उन लोगों को फेल होने के लिए ही शायद भेजा गया है, क्योंकि जो सारे सामान हेराकन यहाँ छोड़ गए हैं वो धीरे धीरे माल फंक्शन करना शुरू हो चुके हैं। और फिर कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ के कुछ लोग लेटो को टूर के लिए इन्वाइट करते हैं, जहाँ जाने के लिए वो रेडी हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो सभी स्पाइस को जनरेट यानी कि उसकी माइनिंग करने के लिए उन्हें ले जा रहे हैं, जिनके साथ लेट काइन नामक एक कैरेक्टर भी है। साथ ही हमें स्पाइस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि वहाँ रह रहे वर्म्स के कारण होती है, जो साइज में काफी ही बड़े हैं और कभी कभी वो लोगों और हार्वेस्टिंग मशीन का नुकसान कर देते हैं, जो ठीक अभी भी हो रहा है क्योंकि लगभग उस वर्म के कारण वहाँ फंसे हुए हैं। जिस कारण लेटो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सवारी में कुछ लोगों को चढ़ने की इजाजत दे देगा, जिससे कुछ लोगों की जान बच सकती है। जो देख लेट काइन काफी खुश होती है और ये डिसाइड करती है कि आगे चलकर वो लेटो का साथ दे सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से ज्यादा लोगों पर भी ध्यान देता है, जिससे उसका फायदा हो सकता है। साथ ही उसी दौरान हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि पॉल थोड़ा सा स्पाइस इनहेल कर चुका है, जिस कारण उसे काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा समझ आ रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि एट्रेडस यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि पॉल पर हमला करने की कोशिश तो की जाती है लेकिन वो बच जाता है। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि उन्हीं के बीच एक गद्दार है, जो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का डॉक्टर यू है, जो ये सारी चीजें जानकर नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि बैरन ने उसकी वाइफ को उसके पास कैद रखा है ताकि वो लेटो को उसे सौंप दे। और अब डॉक्टर की मदद से अराकन पर हमला किया जाता है, जिनमें हार्कनेंस तो मौजूद है, साथ ही एम्परर की एक टीम भी जिसे सार्डुका कहा जाता है, जो काफी पावरफुल है, जिनका एक शख्स 10 लोगों का बड़े ही आसानी से सामना कर सकता है, जिससे सभी लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात करें लेटो की तो वो घायल हो चुका है, जिसे डॉक्टर ने ही घायल किया है। साथ ही वो उसे अपनी मजबूरी बताता है और उसके दांत में एक पॉइजन फिट करता है, उसे ये बताते हुए कि इस पॉइजन की मदद से वो अपने आसपास के लोगों को खत्म कर सकता है। तो वो उस जहर को तब दबाए जब उसके सामने बैरन मौजूद हो। लेकिन वही बात करें जेसिका और पॉल की तो हम देख पाते हैं कि उन्हें भी पकड़ लिया गया है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि पॉल अपनी मॉम की सिखाई हुई एक तकनीक को इस्तेमाल करता है, वो भी माइंड को कंट्रोल और माइंड से बातचीत करते हुए वो दोनों खुद को वहां से छुड़ाने में कामयाब होते हैं। साथ ही उन्हें एक सर्वाइवल किट भी मिलता है, जो उनके लिए और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ने छोड़ा है। साथ ही उस सामान को लेकर वो लोग अपनी रात वही काटते हैं और एक लेटर से उन्हें ये पता चलता है कि लेटो की मौत हो चुकी है। साथ ही उसके अंदर एस्ट्रेडस का एक चिन्ह भी मौजूद है। और वही दूसरी तरफ बात करें डॉक्टर की तो हम देख पाते हैं कि वो बैरन के पास लेटो को ले तो आया है, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि उसे भी धोखा दिया गया है, यानी कि डॉक्टर की वाइफ को बैरन ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है और उसका इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ उसने उसे झूठ कहा था। और इतना कहकर बैरन डॉक्टर की भी जान ले लेता है, जिसके बाद वो लेटो की तरफ बढ़ता है और उसे बताता है कि उसकी फैमिली का खात्मा हो चुका है। लेकिन लेटो अपने उस जहर को इस्तेमाल करता है, जिस कारण वहाँ मौजूदा हर एक शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन बात करें बैरन की तो हम देख पाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, जिसे आ रहे खतरे का संकेत हो गया था, जिस कारण उसने खुद को कवर कर लिया। और फिर कुछ समय बाद हम बैरन को देख पाते हैं जो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, और वही उससे बात करते हुए रब्बान पहुंचता है, जो कि उसका नेफ्यू है। साथ ही वो उनके पास पॉल और जेसिका की मौत की खबर लेकर पहुंचा है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें उनकी नहीं मिली, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पॉल और जेसिका की मुलाकात डंकन से होती है, जो उन लोगों को वहाँ से एक रिसर्च सेंटर ले जाता है, और वहाँ उन लोगों की मुलाकात लेट काइन से भी होती है, जो उन लोगों को उस रिसर्च सेंटर के बारे में बताती है कि यहाँ पर पहले उपजाऊ की रिसर्च की जाती थी, यानी कि बंजर जमीन पर प्लांट्स बनाने की कोशिश की तो गई थी, लेकिन स्पाइस जैसे ही यहाँ पर पाया गया तो उन
उन लोगों ने इन सारे कामों को बंद कर दिया। और इन्हीं सारी बातों के दौरान हम देख पाते हैं कि साडुका के लोग वहाँ हमला कर देते हैं, जिसका सामना सभी लोग काफी बहादुरी से करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन से सिर्फ डॉक्टर काइंस, जेसिका और पॉल ही बच निकलते हैं। और बात करें डंकन की, तो उसकी मौत ठीक उसी तरह होती है जिस तरह पॉल ने अपने सपने में देखा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि डॉक्टर काइट भी उन लोगों का एक रास्ते पर साथ छोड़ देती है ताकि वो उन लोगों को सेफ रख सके, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एम्परर के लोग ने उसे पकड़ लिया है, जिनसे बचने के लिए वो जमीन पर टैप करना शुरू करती है। और हम देख पाते हैं कि उस कारण वॉर्म जाग जाता है और वहाँ मौजूदा सभी लोगों को खत्म कर देता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि बैरन सारी जिम्मेदारियों को, यानी कि एरेकिस की सारी जिम्मेदारियों को रब्बान को सौंप देता है, जो काफी ही क्रूल है। और उसका ये मानना है कि स्पाइस को हमें बाहर भी बेचना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर, ताकि इसकी कीमत कम ना हो और उनका व्यापार अच्छे से चले। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि पॉल और जेसिका हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ दूर तो चल पाए, लेकिन वो रास्ते में ही क्रैश हो जाता है, जिस कारण सैंड वॉर्म के डर से वो लोग पत्थरों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। पर एक सैंड वॉर्म उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उन लोगों पर हमला नहीं करता बल्कि पॉल को देखने लगता है। और दूसरी जगह से आवाज आने के कारण सैंड वॉर्म उस तरफ मुड़ जाता है, वो भी उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए। लेकिन उन लोगों का सामना कुछ और लोगों से भी होता है, जो और कोई नहीं बल्कि फ्रेमेंस है, जिन्हें स्टिलगार्ड नाम का एक शख्स लीड कर रहा है। और साथ ही वह पॉल की नजर चैनी पर भी पड़ती है, जिसे वो अक्सर अपने सपनों में देखा करता है, जिस बारे में उसने अपनी मॉम को बताया था। और उसी कारण जेसिका ये डिसाइड करती है कि वो उन लोगों के ट्राइब में शामिल हो जाएगी, लेकिन स्टिलगार्ड का ये मानना है कि उन लोगों को उनके एक शख्स का सामना करना होगा, तभी ही वो लोग उन लोगों को उनके ट्राइब में शामिल करेंगे। और हम देख पाते हैं कि स्टिलगार्ड का एक शख्स पॉल का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद हम लड़ाई देख पाते हैं जिसमें पॉल जीतता है और ना चाहते हुए भी उसे उस शख्स की जान लेनी पड़ती है ताकि स्टिलगार्ड उन्हें उनके ट्राइब में शामिल करे। और हम देख पाते हैं कि स्टिलगार्ड उन्हें अपने ट्राइब में शामिल करता है और वो सभी अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर ड्यून पार्ट 1 की ये मूवी का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।